तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है क्लास 10 का एसएससी का फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी का लास्ट पोर्शन विच इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहले जो पार्ट आते हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it only changes from one to another form. Okay, in this universe there is various forms of energy and total amount of energy in the universe always remains constant. When one form of energy transforms to another form, but the total amount of energy remains constant. दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। एनर्जी क्या होता है? सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्लियर? और ये यूनिवर्स में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। एनर्जी सिर्फ क्या है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये यूनिवर्स में बहुत सारे एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप कंसीडर करोगे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी को, लाइक व्हेन देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर potential energy and kinetic energy. That means when potential energy changes to kinetic energy and vice versa, the total amount of energy, that is sum of potential energy and kinetic energy, that is K plus U, is always constant. Clear हो गया आपका? तो आप इसको theoretical verification पे ले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? K plus U equals to constant. This is the theoretical verification. तो theoretical verification क्या है? Potential energy plus kinetic energy always remains constant. तो हम एग्जाम्पल एक ले लिया for free falling object. तो free falling object में क्या होता है? देखिए, ये है आपका अर्थ सरफेस और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन पे आ रहा है। क्लियर? यह है अर्थ सरफेस, यह है ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन पे आ रहा है, फ्री फॉलिंग हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस समझ लेते हैं। ये पॉइंट ए है और ये सी है, राइट? तो ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो h होगा। ओके, जो हाइट होगा दैट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, ये हाइट होगा। ओके, जो हम लोग समझ लेते हैं क्यों h है। तो इस ट्रैजेक्टरी को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पहले ये आप समझ लीजिए। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन उसका रेस्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा? उसका इनिशियल पोजीशन जो है वो रेस्ट है, तभी कोई मोशन नहीं है उसका। ओके, तो पहला पॉइंट है जो इनिशियल पोजीशन जो रेस्ट में है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो बीच में पॉइंट में B है, A से B का डिस्टेंस होगा x और A से C का डिस्टेंस होगा h, therefore B to C डिस्टेंस विल बी h minus x। क्लियर हो गया आपका? तो देख लेते हैं एट पॉइंट A टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इसका u इक्वल्स टू 0 है, राइट? और a इक्वल्स टू g है और s इक्वल्स टू h है। ओके, अब मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे, इसका इक्वेशन क्या है? k प्लस u, राइट? दैट मीन्स
इसका इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और u को हम इक्वल्स टू v ले लेते हैं। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है जिसको हम v ले लेते हैं। k प्लस यू, k का इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, और u का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, एम जी एच। ये पोर्शन कहाँ से है अगर आप लोगों को जानना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो देखिए इसका इनिशियल वेलोसिटी जो u है उसको हम इक्वल्स टू v कर लिया, और उसका मैग्नीट्यूड है 0, देयरफॉर ये 0 हो गया आपका। काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे, क्योंकि रेस्ट पे है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, राइट। अब आते हैं mgh पे। तो mgh है, h इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो वही है a to c h होगा, राइट। और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और m, दैट मींस एट पॉइंट a टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ओके, क्लियर। सो एट पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। अब आते हैं एट पॉइंट b पे। b पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, k प्लस यू, वही फॉर्मूला। तो अब देख लेते हैं EU इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट हम कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, U इक्वल्स टू 0, ये तो एजम्पशन नहीं है, फिक्स्ड है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। A इक्वल्स टू G होगा, और A इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, कितना डिस्टेंस आया ऑब्जेक्ट A टू B x, राइट, इक्वल्स टू x। Therefore U इक्वल्स टू mgh, राइट। अब आते हैं mgh इक्वल्स टू क्या, हाइट इक्वल्स टू क्या होगा। हाइट हम कैसे मेजर करते हैं, ऐसे, ग्राउंड से, मतलब हाइट नीचे से ऊपर तक मेजर करते हैं, ऊपर से नीचे तक नहीं, दैट इज h माइनस एक्स। B पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, C पॉइंट से h माइनस एक्स। A पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, C पॉइंट से। प्राइमरी आप लोगों को जिसके साथ कंपेयर करना है, C पॉइंट के साथ कंपेयर करना है। तो ये इक्वेशन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो देख लेते हैं हाफ एम, अब वी स्क्वायर को इवेलुएट कर लेते हैं। देखिए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये क्या होगा फॉर्मूला, माइनस या प्लस। देखिए फ्री फॉलिंग हो रहा है तो प्लस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, रिटार्डेशन नहीं होगा इसका, तो इसका फॉर्मूला प्लस हो जाएगा, राइट। 2as, फॉर्मूला इज 2as, a इक्वल्स टू g हमने ले लिया, देयरफॉर 2g, s क्या है, s इक्वल्स टू x, राइट। तो ये होगा फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gx, और v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gx, राइट। हम यहाँ पे 2gx पुट कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा mgx। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, mgh माइनस x। टोटल मैकेनिकल एनर्जी k प्लस यू कितना होगा आपका, mgh माइनस x प्लस mgx, right? Therefore mgh minus mgx प्लस mgx, दोनों कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस mgx प्लस mgx, therefore it's equals to mgh, right? तो पॉइंट ए में भी था mgh, पॉइंट बी में भी कितना है mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। अब सी पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं। सी पॉइंट पे क्या है, एट पॉइंट सी मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू k प्लस यू, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। तो u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था,
ए इक्वल्स टू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, और एस इक्वल्स टू अब एच होगा, कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर लिया है फ्रॉम ए टू सी, राइट, तो ये एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हिट करता है तो इनिशियल रेस्ट पे आ जाता है, तब तो मोशन नहीं रहता, तो वेलोसिटी भी वहां पे फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। तो कंसीडर कर लेते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या है आपका mgh। ये h क्या है, h को हम कैसे मेजर करते हैं, हाइट ग्राउंड से मेजर करते हैं, ओके। तो सी पोजीशन पे हाइट क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा mg इंटू 0, h equals to 0, object is in ground, right, the object at the ground, तो इसीलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, ओके। आप काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, k, फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर को फिर से इवेलुएट कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g। अब इसका s क्या होगा, s इक्वल्स टू h हो जाएगा 2gh, और v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh। तो एक्चुअली क्या है ना, हम c पे कंसीडर नहीं करते, ये थोड़ा सा c के ऊपर कंसीडर कर लेते हैं, दैट द डिस्टेंस द between the object and the ground is negligible, okay, therefore तो v square equals to 2gh हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होगा तो v equals to 0 होगा, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, हाफ m इंटू 2gh, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mgh, राइट। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, k मैकेनिकल एनर्जी, k प्लस u विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस mgh इक्वल्स टू mgh। तो टोटल ट्रैजेक्टरी में हम लोग क्या देखा, a पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh था, b पॉइंट पे भी कितना था, mgh था, और c पॉइंट पे भी कितना था, mgh था। तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं, दिस example for free falling body, when potential energy transformed to the mechanical energy, the total energy, that is k plus u, or the mechanical energy always remains constant, and this is obey the principle of conservation of energy। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जो पेंडुलम का एग्जाम होगा। एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। पेंडुलम का एग्जांपल हम न्यूमेरिकल के बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, ब्लॉक ए वेइंग 100 न्यूटन, ये ब्लॉक ए है, इसका वेट है 100 न्यूटन, इज पुल्ड अप अ स्लोप ऑफ लेंथ 5 मीटर। तो ये 5 मीटर स्लोप पे जा रहा है, मीन्स ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 100 न्यूटन, as illustrated in figure। अब क्वेश्चन क्या है, what is the work done by the force moving the block 5 meter along the slope। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू F इंटू S। तो क्या होगा, F इक्वल्स टू mg इंटू S, राइट। फोर्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स क्या है 100, तो mg यहाँ पे जरूरत नहीं है, फोर्स यहाँ पे 100 है, Fs तो 100 न्यूटन, S कितना है 5 मीटर, तो 500 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 500 जूल। पहला आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ए। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइट जब इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे 0 हाइट था, 3 मीटर इंक्रीज हुआ है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, mgh, mg आपका दिया हुआ है, which is equals to
100 F इक्वल्स टू एम ए कैसे किया, और एम जी अंडर द ग्रेविटी होगा तो एम जी हो जाएगा। तो एच आपका 3 मीटर्स है तो 300 जूल आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। ये है पार्ट ए का आंसर, ये है पार्ट बी का आंसर। तो इसका लास्ट और एक सी का पार्ट क्वेश्चन क्या था, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्स एंड द इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो पहले का आंसर क्या था, वर्क डन बाय द फोर्स, उसका आंसर था, ए का आंसर था 500 जूल, बी का आंसर था 300 जूल इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द फोर्स 500 जूल और इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 300 जूल। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा 500 माइनस 300 जूल इक्वल्स टू 200 जूल। तो ये डिफरेंस क्यों आया, यह भी आपको लिखना पड़ेगा क्यों आया, क्योंकि जो ब्लॉक को हम ए से ये पॉइंट तक ले जा रहे हैं इसके लिए फ्रिक्शन होगा। तो पूरा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन पूरा तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए और क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसके लिए 200 जूल यूज हो जाएगा। क्लियर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं। तो दूसरा क्या न्यूमेरिकल है, ए ट्रक वेइंग 100 kgf, इसका मास दिया हुआ है 100, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टू 72 फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इन 2 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। तो कैलकुलेट, दो पार्ट है क्वेश्चन का, वर्क डन और पावर, दो क्वेश्चन है। वर्क डन, देखिए ये न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूला में अप्लाई होगा, फर्स्ट ये जान लेते हैं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे अप्लाई होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, W इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला पे अप्लाई होगा। हम जो न्यूमेरिकल अब सीखेंगे वो डिफरेंट फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, इसलिए हम जो न्यूमेरिकल दिखाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आईसीएसई में बहुत बार आ चुके हैं ये। तो देखिए फर्स्ट हम न्यूमेरिकल को सेम कर लेंगे, यूनिट को सेम कर लेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर सेकेंड इनवर्स पे, तब यूनिट सेम हो जाएगा, ऐसा यूनिट पे हो जाएगा 36 किलोमीटर आवर माइनस 5/18। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 टू 36 इक्वल्स टू 10 मीटर सेकेंड इनवर्स, और 72 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 72 इंटू 5/18 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब न्यूमेरिकल का आ चुका, देखिए W इक्वल्स टू हाफ एम क्या है आपका, वेयर इज द एम 100, वी स्क्वायर क्या है 20, तो इंटू 20 माइनस क्या होगा हाफ एम, एम मतलब 100 आपका, इंटू 10 राइट। तो हाफ 100 कॉमन ले लीजिए, 20 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 10, तो हाफ इंटू 100 400 माइनस 100 हाफ इंटू 100 इंटू 300। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला पे अप्लाई होगा, W इक्वल्स टू वर्क एनर्जी थ्योरम पे अप्लाई होगा। W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर,
राइट। तो क्या होगा हम फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, हाफ एम 100, तो kgf है, तो kgf इंटू जी अप्लाई करोगे तो ठीक है ना, तो इंटू 20 कर लिया हमने इंटू 10, देयरफॉर हाफ 100 20 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 10, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, यह जी का वैल्यू मैंने अप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा इंटू यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, राइट। ये आपका वर्क डन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इट्स पावर। तो पावर का क्या होगा इक्वेशन, W बाई टी, जूल सेकेंड इनवर्स, विच इज इक्वल्स टू व्हाट। तो मेरा वर्क डन क्या आया था 15 1 2 3 4, राइट। तो टाइम क्या है इन 2 मिनट्स, मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 इंटू 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 1250 वाट, राइट। और यू कैन से दिस इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg व्हेन अ मैन कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस। तो हमके यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ मच एनर्जी कैलकुलेशन करना है, राइट। कंसीडर क्या है, कैरिंग द बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स फॉर अ बस। अगर आप बॉक्स को लेके वेट करोगे तो उसमें कोई एनर्जी नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को उठाओगे किसी हाइट पे और मूव करोगे तभी एनर्जी का कंसिडरेशन आएगा, अगर आप उसको लेके वेट करोगे तो कोई एनर्जी नहीं होगा, तो फास्ट का आंसर हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइट पे भी चेंज नहीं हो रहा है, मोशन पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसका एनर्जी का कोई गेन और लॉस नहीं होगा। क्लियर। रन्स कैरिंग द बस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर सेकेंड इनवर्स टू कैच द बस। यहाँ पे एनर्जी का कंसिडरेशन आएगा क्योंकि मैन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है और मूविंग हो रहा है, ठीक है। उसका स्पीड है 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर मूविंग हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, मोशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। क्यों ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, ये क्वेश्चन अराइज होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन पे है, अगर मोशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी अप्लाई होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट का चेंजेस हो रहा है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डेटा क्या दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 20 kg, वेलोसिटी भी 3 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 3, राइट। और 10 इंटू 3 इंटू 3 900 जूल आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका आंसर लाइन क्या होगा, ये है आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन का, ये भी आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। आंसर लाइन क्या होगा, 900 जूल एनर्जी इज गेन्ड बाय द बॉक्स व्हेन अ मैन रन्स कैरिंग द बॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर सेकेंड इनवर्स टू कैच द बस। ये होगा आपका आंसर। अब आपका सी का आंसर क्या होगा, लास्ट पोर्शन का, raises the box by 0.5 मीटर in order to place the inside the bus। देखिए अब यहाँ पे हाइट इंक्रीज हो रहा है, तो हाइट अगर इंक्रीज होगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो उसका क्या होगा, mgh, मास आपका 20 है, g आपका 10 दिया हुआ है, h आपका है, हाइट कितना होगा 0.5 मीटर, तो आपका आंसर आ जाएगा 100 जूल। ये आपका आंसर लाइन होगा। और आप क्या बोलेंगे इसको, 100 जूल एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गेन व्हेन द मैन रेजेस द बॉक्स बाय 0.5 मीटर इन ऑर्डर टू प्लेस इट इनसाइड द बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नहीं। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, जो डेटा दिया हुआ है आपका, मास दिया हुआ है 50 ग्राम। न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को डेटा देखना पड़ेगा, कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। न्यूमेरिकल का यही स्टेप होता है, इसलिए न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड होता है। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब क्या है, जो बुलेट है उसका मास दिया हुआ है 50 ग्राम का एक बुलेट है,
और रखिए इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर सेकेंड इनवर्स स्पीड पे जा रहा है। इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टील टारगेट, मतलब एक फिक्स टारगेट है, उसको हिट करके उसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक चला गया, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट, बाद में वो रेस्ट हो गया, मतलब स्थिर हो गया। ओके, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बुलेट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम लोगों को? काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पोर्शन पे आते हैं, एक लाइन का आंसर है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k इक्वल्स टू हाफ mv²। v आपका दिया हुआ है। देखिए हम v और u में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो आप लोग कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी तो 500 मीटर पर सेकंड इनवर्स है, बुलेट तो पहले उसका स्पीड था और फाइनल वेलोसिटी तो रेस पे आ गया तो जीरो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है। तो हाफ m कितना है? 50 ग्राम। ग्राम कौन सा यूनिट में होता है? सीजीएस में, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50/1000। ओके, यहाँ पे भी मैं कर लिया। और v क्या है? इंटू 500 इंटू 500। हाफ mv² फॉर्मूला है। हाफ मास क्या है? 50/1000 केजी में हो गया। और v² क्या है? 500 इंटू 500। तो 0 पहले मैंने कैंसिल कर दिया, अब 100 रह गया। 100 इंटू 5 इज 500। तो आपका आंसर आएगा 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इट्स इक्वल्स टू 12/2 इट्स इक्वल्स टू 6250 जूल। ये आपका आंसर होगा। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका? द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बुलेट इक्वल्स टू 6250 जूल। एंड बी का आंसर कैसे करेंगे? बी का फॉर्मूला है, बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, राइट। मास दिया हुआ है बट एक्सीलरेशन नहीं दिया। तो एक्सीलरेशन को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? v² इक्वल्स टू u² माइनस 2s। क्यों माइनस क्यों है? फॉर्मूला एक्चुअली प्लस में है, माइनस क्यों है? क्योंकि रिटार्डेशन है यहाँ पे, बुलेट बाद में क्या हो रहा है? रेस्ट में आ रहा है, तो फॉर्मूला माइनस हो जाएगा। तो u आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो v आपका 0 है क्योंकि 0 हो गया। तो u² इक्वल्स टू 2s, राइट। तो u² का 500 इंटू 500 2 इंटू a सबका क्या है? 10 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया बुलेट? 10 सेंटीमीटर आफ्टर पेनिट्रेटिंग द स्टील टारगेट। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये होगा 10/100। 2a इक्वल्स टू क्या आएगा? 2a इक्वल्स टू 500 इंटू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो a इक्वल्स टू आएगा, ये आपका आंसर होगा। तो ये होगा मीटर सेकेंड टू द पावर -2। एक्सीलरेशन का यूनिट है। आप होगा फोर्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पे आप F को पुट कर दीजिए। F इक्वल्स टू मास क्या है आपका? 50 ग्राम, दैट इज 50/1000। अब A का आंसर है 1 2 5 1 2 3 4। कैंसिल कर दीजिए। 1250 न्यूटन इंटू 5। न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए 50 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 5, यहाँ पे 4 zeros है, तो 1 0 50 का कैंसिल हो गया। 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 0 ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो 2 0 1 2 5 2 0 और यहाँ पे 5, तो 6 2 5 500। ये न्यूटन आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a hydroelectric power station takes water from a lake whose water level is height of 50 मीटर। मतलब आपका H दिया हुआ है 50 मीटर, हाइट दिया हुआ है। Assuming an overall efficiency of 40%, मतलब जो टरबाइन होगा उसका एफिशिएंसी होगा 40%।
ओके, तो वर्क आउटपुट देगा 40% आउटपुट देगा 100% कंज्यूम करने के बाद। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। मतलब पावर आउटपुट होगा 1 मेगावाट, मतलब 10⁶ वाट। वाट का वाट मतलब जूल सेकंड इनवर्स पर सेकंड बता गया है, तब दैट मींस वर्क डन क्या होगा 10⁶ जूल होगा और 1 मेगा जूल होगा। ओके, तो पावर इक्वल्स टू 1 मेगावाट, इसका मतलब होगा 10⁶ वाट, राइट। तो 10⁶, तो इसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करें, पावर को वर्क डन में कन्वर्ट करें, क्यों वर्क डन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी और वर्क डन दोनों ही इक्वेशन दोनों का सेम है, कैलकुलेशन दोनों का सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम वर्क डन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10⁶ जूल, राइट। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पार्ट सेकेंड दिया हुआ है, तो पार्ट सेकेंड हम जूल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाइट से नीचे आ रहा है तो कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऊपर हाइट अगर चेंजेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कौन सा चेंजेस होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला है mgh। आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है न्यूमेरिकल का, जो वाटर का जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें ट्रांसफर होगा, टरबाइन में ट्रांसफर होगा। टरबाइन उसके बाद वर्क डन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन टरबाइन का अगर एफिशिएंसी है 40%, तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका सिर्फ 40% ही यूज होगा, तो आउटपुट कितना के लिए 10⁶ जूल के लिए। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लिख लेंगे तो mgh इंटू 40% इक्वल्स टू 10⁶ जूल, यही आपका फॉर्मूला होगा, राइट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, मास चाहिए होगा, सिर्फ यही डेटा आपका अनअवेलेबल है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो मास g इक्वल्स टू आपका 10 है, हाइट इक्वल्स टू आपका 50 मीटर है, वेरी इजी, और 40/100 इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया आप लोगों का? ओके, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। मास केजी में ही आएगा, मास का यूनिट है केजी, ऐसा यूनिट में। तो देखिए सिंपल, तो मतलब अगर 500 kg ऑफ वाटर 50 मीटर ऊपर से नीचे आएगा टरबाइन के ऊपर, जिसका एफिशिएंसी 40% है, तभी वो 1 मेगावाट पावर आउटपुट करेगा पर सेकेंड में, और 10⁶ जूल वर्क करेगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल है। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज imparted a velocity of 5 meter second inverse when it is at its mean position। तो मीन पोजीशन मतलब इस पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, और ये दो पोजीशन, ए पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे ए पोजीशन इज द मीन पोजीशन एंड बी एंड सी पोजीशन इज द एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम को अगर आप यहाँ से खींचोगे और छोड़ दोगे तो क्या होगा, इस पोजीशन ए बी पोजीशन है, बी से ए तक आएगा, बी से ए तक आएगा और फिर सी तक जाएगा। तो ये जो एंड पोजीशन है, दो एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसको, और जो एकदम बीच में पोजीशन है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे कंसीडर क्या होता है, जब ये पोजीशन पे आता है तो ऑब्जेक्ट पेंडुलम क्या होता है, रेस्ट पे आता है, फिर ये मूव करता है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, mgh। ओके, यहाँ पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा, वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो मीन पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मीन पोजीशन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का एनर्जी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी दोनों का सेम है, बट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे जब दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका टोटल फंडा। ओके, तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी neither be created nor it can be destroyed, it only changes from one to another form। that means in case of mechanical energy, when
there is an interchange only kinetic energy and potential energy, then in case of pendulum, the potential energy changes into kinetic energy and again kinetic energy changes into potential energy. Okay. Generally प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, 100% एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता, तो लॉस होता है, न्यूमेरिकल उसी के बेस पर है. ओके, बट हम लोगों ने जो पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में जो था, जो फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी एनर्जी हम लोग कंसिडर किया था सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं किया था. अगर फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर करोगे तो टोटल एनर्जी भी वहाँ पे नहीं कन्वर्ट होगा, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग कंसिडर करेंगे उस एग्जाम्पल में, जहाँ पे जो हमने ABC 3 पॉइंट पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमने प्रूफ किया था, वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, एयर फ्रिक्शन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन न्यूमेरिकल है, इसीलिए एयर फ्रिक्शन कंसिडर हो रहा है. ओके, तो आपका क्लियर हो गया. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh क्यों है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv² है, राइट? लेकिन अगर mv² को कर लोगे कंसिडर, तो देख लेना ये mgh होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो देख लेते हैं क्या है, हाफ mv² इक्वल्स टू mgh, ये फॉर्मूला है आपका, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी. अब क्या है, mm कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल्स टू क्या होगा, am कैंसिल हो गया. ओके, तो v² इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आएगा 2gh. ओके, ये फॉर्मूला आएगा. अब क्या है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज imparted a velocity of 5 meter second inverse mean position to what maximum vertical height will it rise on the reaching at its extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air. मतलब कितना हाइट पे जाएगा, इतना हाइट पे जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का 60% एनर्जी आपका लॉस हो गया, तब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ओके, इसका 60% एनर्जी आपने लॉस कर दिया, तो मतलब यूजफुल एनर्जी कितना परसेंटेज होगा, 60% अगर लॉस हो जाएगा तो यूजफुल एनर्जी 40% हो जाएगा. तो 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इक्वल्स टू आपका mgh आएगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², उसका यूजफुल एनर्जी होगा 40%, तब ये हाइट पे जाएगा तो mgh हो जाएगा, राइट? तो mm कैंसिल हो गया पहले ही, तो हाफ v² इंटू 4/10 इक्वल्स टू g मतलब यहाँ पे वैल्यू इसका 10 दिया हुआ है, और h आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही न्यूमेरिकल है. v का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब 2 इंटू 5 25, 5 इंटू 5/10 इक्वल्स टू 10 इंटू h, राइट? ये आपका टोटल इक्वेशन. अब 5 2 जा 10, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 ही रहेगा, तो h 10h इक्वल्स टू आपका क्या आया वैल्यू, 5 आया, तो h इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 0.5 मीटर, ये आपका आंसर. ओके, तो पेंडुलम का आपने पूरा जान लिया, पेंडुलम का ट्रैजेक्टरी पाथ क्या होगा, कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, मीन पोजीशन क्या होगा इसका. मीन पोजीशन यहाँ पे होगा जहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है, यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी. और अगर कुछ क्वेश्चन एनर्जी लॉस नहीं होता तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जो ये फॉर्मूला है, कितना हाइट पाएगा अगर एनर्जी लॉस नहीं दिया हुआ है, तो v² इक्वल्स टू 2gh, सिर्फ फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे
न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। ओके, क्लियर?